सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष प्रश्नोपनिषद के छठे प्रश्न के 8वें मंत्र पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह इस प्रश्नोपनिषद का यह अंतिम मंत्र है और इसके बाद यह प्रश्नोपनिषद जो है यह समाप्त हो जाएगा। तो यह उपनिषद जो है बहुत बढ़िया उपनिषद रहा। तो चलिए अब इसके अंतिम पर हम देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें अब यह जो है यह जो अंतिम मंत्र है इसमें क्या है कि आचार्य की वंदना की जा रही है। ते तम अर्चयन्तस्त्वं हीनः पिता यो अस्माकं विद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः। परम ऋषिभ्यो नमः। परम ऋषिभ्यः। ये कहा है। तो जो आए थे पूछने वाले, तो उन सभी ने, जितने भी ऋषि आए थे, 6 ऋषि ने जो है इनकी जो है पूजा अर्चना की। इसका अर्थ यही है कि तब उन्होंने इनकी पूजा करते हुए कहा कि आप जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने कि हमें अविद्या के दूसरे पार पहुंचा दिया है, तो आप परम ऋषि को हमारा नमस्कार हो, हमारा नमस्कार हो। तो आप सब जानते ही हैं कि हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में यह बताया गया है कि जिससे भी हम ज्ञान लेते हैं तो उनको हम नमस्कार करते हैं, क्योंकि और हम तो कुछ कर नहीं सकते। ज्ञान के बदले और कुछ दिया नहीं जा सकता है, और कोई भेंट कर नहीं सकते। तो हमारा ये काम है कि जिस आचार्य से हमने जो प्राप्त किया, जो हमारी जिज्ञासाओं का समाधान किए, उनको हम प्रणाम करें। तो वे बार बार प्रणाम कर रहे हैं। वे स्वयं भी ऋषि थे, लेकिन उनके पास कुछ जिज्ञासाएं थी। सत्यकाम ऋषि थे और सुकेशा ऋषि थे। तो उन लोगों ने उस पर जो है संतुष्टि भी व्यक्त की, जो उन्होंने उत्तर बताए। चाहे गार्ग ऋषि थे, तो जो इन लोगों ने पूछे सभी का पिप्पलाद ऋषि ने यथोचित उत्तर दिया, इनकी जिज्ञासाओं का हल किया। चाहे कौशल ऋषि थे, तो इन पुराण के विषय में पूछा, या जिसके भी विषय में पूछा, तो उनका उन्होंने हल बताया। भार्गव ऋषि थे, उनका हल बताया। तो जब हल आपका बता दिया गया है, तो आपका क्या दायित्व बनता है? ऐसा थोड़ी है कि पल्ला झाड़े और उठे और वहाँ से झट से चल दिए। ऐसा तो होता नहीं है। तो इस तरह से अगर जो करता है उसको अच्छा व्यक्ति नहीं होता, कृतज्ञ व्यक्ति होता है जो इस तरह से करता है। तो इसमें कुछ बहुत नहीं है, सिर्फ अभिनंदन है और हमारी परंपरा का वर्णन है। तो सारे इन ऋषियों ने, पहला प्रश्न था कबंधी ऋषि ने पूछा था, वहाँ से शुरू होकर के अंतिम जो है प्रश्न सुकेशा ऋषि का है। तो इन सभी ने वंदना की उनकी, और उनको कहा कि आप जो है हमारे पिता हैं, क्योंकि आप हमारे पालन करते हैं, और आप जो है हमें इस अविद्या से पार ले गए हैं, हमें विद्या में पहुंचा दी। तो विद्या दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। तो
उस सबसे बड़ा दान को पाने वाला, उस सबसे बड़ा दान को प्रदान करने वाला पिता समान है, गुरु है, वो परम ऋषि है। इसलिए कहते हैं परम ऋषिभ्यो हो नमः, परम ऋषिभ्य। ऋषि नहीं, परम ऋषि। ऋषि तो वे सब थे जो आए थे पूछने, और ये है परम ऋषि जो सभी का समाधान कर देते हैं। ऋषि भी होते हैं जो अनुसंधान करते हैं, सत्य का अनुसंधान कर रहे हैं, अपनों को साध भी रहे हैं। तो वैसे लोग ऋषि हैं, तो ये परम ऋषि हैं जिन्होंने साध लिया, सब कुछ कर लिया है। तो मोक्ष के विषय में बताया, प्राण के विषय में बताया, शरीर के विषय में बताया, तो मन के विषय में बताया, हर तरह की जो जिज्ञासाएं होती हैं उनके विषय में बताया, इस अस्तित्व के विषय में बताया, सृष्टि कैसे बनती है उसके विषय में बताया। तो जाहिर सी बात है, इतने सारे प्रश्नों का समाधान उन्होंने यथोचित किया, तो इसीलिए वे कहते हैं प्रणाम, आपको पुनः पुनः प्रणाम, बार बार प्रणाम करते हैं। इसी प्रकार से जो है हम कहते हैं नमस्कार हो, नमस्कार हो। तो इस तरह से नमः यानी नमन करना, यानी हम जो है आपको अपना पूरा का पूरा जो है हम समर्पण करते हैं, क्योंकि ज्ञान के प्रति ही समर्पण जो है वास्तविक समर्पण है। और ज्ञान का जो व्यक्ति पिपासु है उसके लिए ज्ञानी से बढ़कर के और कोई भी नहीं। तो वह ज्ञानी के पास जाएगा तो प्रणाम करेगा, तो वहाँ पर पुष्प चढ़ा देते हैं, चरणों में पुष्प डाल देते हैं। इस तरह से हम लोग की परंपरा रही है कि पुष्पांजलि करते हैं, चरणों में पुष्प चढ़ा देते हैं। तो यह परंपरा उन लोगों ने निभाई, बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं। तो इसमें बस इतना है कि आप लोगों के सीखने के लिए, सब हम लोगों को सीखने के लिए इतना है कि कभी जो हम लोग की जिज्ञासाओं का समाधान करता हो, जहाँ हमारा मन मस्तिष्क अटक गया हो, जहाँ से आगे नहीं निकल सकता हो, उसके प्रति हम लोग कृतार्थ हो गए और उसके चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें। अगर वह व्यक्ति दूर है तो जहाँ भी है वहीं से उसको जो है प्रणाम करते रहें और वहीं से जो है अपनी कृतार्थता प्रकट करते रहें। अन्यथा व्यक्ति वह पाप का भागी होता है और उस तरह का ज्ञान जो है उसके पास फिर टिकता भी नहीं है और ज्ञान में उसका बेहतर विकास फिर नहीं हो पाता है। तो कृतज्ञ लोगों का विकास नहीं होता है। विद्या तभी आती है जब आपके पास जो है कृतज्ञता होती है और नमन आप करते हैं। कि विद्या आ जाने पर तो विनय आ जाना है, विद्या ददाति विनयम, तो भी हमारी परंपरा है। तो इसमें इतना ही।